यानी कि भक्ति मार्ग में दो हुए, एक सगुण भक्ति के, एक निर्गुण भक्ति के। सगुण भक्ति में मुख्य रूप से दो संप्रदाय हो गए थे, एक कृष्ण मार्गी, एक राम मार्गी। राम को मानने वाले में तुलसीदास, श्री कृष्ण को मानने वाले में सूरदास। ये सूरदास के द्वारा लिखी हुई यहाँ पर है। सूरदास के बारे में देखो, अलग अलग लेखक कवि से होते हैं ना, सबके बारे में अलग अलग कहानी सब प्रचलित हो जाती है। तुलसीदास के बारे में कहानी प्रचलित है, बतलाए थे तुम लोग को? नहीं बतलाए थे, इससे पिछले वाले बच्चे बतलाए थे। तुलसीदास वाला भी जब चैप्टर आएगा ना, उस समय बतला देंगे, तब ना अच्छा लगेगा सुनने में। अभी सूरदास वाला बतला रहे। सूरदास के बारे में भी हालांकि देखो, कोई वास्तव में सही है या सही नहीं है, इस तरह से नहीं होती, कुछ बहुत प्रचलित हो जाती है। जैसे कालिदास के बारे में प्रचलित हो गई है कि कालिदास जो है एक पेड़ पर, जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी पेड़ को काट रहे थे। सुविधा होती थी काटने में, उसको लगा होगा इस साइड जाकर काटेंगे, नहीं होगा उसरेगा, इसी साइड से काटते हैं, उसको ये पता नहीं काटेगा तो कट जाएगा तो हम गिर जाएंगे। मूर्ख थे, वो सब प्रचलित हो गया। ऐसे वास्तव में कालिदास मूर्ख ही थे, ऐसी बात नहीं थी, समझा ना। कहानी प्रचलित हो, उसी प्रकार सूरदास के बारे में भी जो है कुछ कहानी प्रचलित है। जैसे जो लगभग कहानी का दोनों आधार, सूरदास के बारे में कहानी और तुलसीदास के बारे में कहानी लगभग दोनों जो है मिलता जुलता है, नहीं अलग अलग समय की बातें हैं। तो बहुत पहले जो है, जैसे इसके बारे में जानकारी नहीं लगता था कि सूरदास के बारे में प्रचलित होगी कहानी। तो जैसे एक फिल्म थी, एक फिल्म बहुत पुराना थी, उस फिल्म का नाम था, क्या नाम था उसका? हाँ, हमारे ज़माने का नहीं था, हमसे पहले वाले लोग के ज़माने का था, समझा ना। एक जो तुम लोग के ज़माने का फिल्म होता होगा अभी, और एक हमारे ज़माने का था। नहीं सर, किसी का ज़माना है तो थोड़ी ना है, कोई पकड़ के, और एक उससे पहले का, समझो ना, ध्यान दो। जब कुछ बतलाते हैं तो काम की बातें नहीं रहती तो हम बतलाए नहीं करते, और काम की बात रहेगी तो रहेगी तुम लोग के काम की। बताइए सर, और तुम लोग किसी और से बात करोगे तो उसके भी काम की नहीं हुई और तुम्हारे भी काम की नहीं हुई, और हम जो बतलाए वो हमारे काम की भी नहीं हुई, इसलिए समझो। तो उसमें जो है एक, जैसे कोई फिल्म सब जो देखते नाटक से देखते हैं, उसमें किसी दूसरे का नहीं उल्लेख किया जाता है। कोई फिल्म में मतलब कहानी कोई और चल रही है, उसमें किसी और का उल्लेख कर देते हैं। तो उसी में जो है एक नाटक, उसी फिल्म में ही आग फिल्म था शायद, ज़्यादा में हाँ आग ही था। हाँ देखिए, जो नहीं देखे रहे कैसे हम उसके बारे में जानेंगे। वो बहुत पुरानी थी, 1948 ईस्वी की थी शायद, ज़्यादा में तो 1948 ईस्वी की हुई। राज कपूर जो थे उसके डायरेक्टर में, मतलब पहले समझ लो, जो बतलाते बाद में फिर पूछ लेना कुछ। तो वो जो डायरेक्टर सबसे यंग डायरेक्टर थे उस समय अपने ज़माने के, सबसे कम उम्र के डायरेक्टर थे। वो अपने डायरेक्शन में जो है पहला फिल्म शायद वही आग बनाए थे। अपना खुद का इंडस्ट्री थी, स्टूडियो बनाए खुद का, अपने पूरे पैसे लगा करके। जो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, थोड़ा ज़्यादा मतलब उसकी सारी फिल्म साहित्यिक हुआ करता, लिटरेचर से जोड़ करके। तो उसके द्वारा उसका ख्वाहिश था कि मतलब अपना इंडस्ट्री हो, अपना स्टूडियो रहे। तो उसी क्रम में जो मतलब इससे पहले अपना एक दो फिल्म वैसे, तो कुछ फिल्म और भी किए थे। खुद अपना जो है RK फिल्म्स स्टूडियो बनाए, RK फिल्म्स थे। वो फिल्म अपने डायरेक्शन में खुद पैसा लगा करके पहला फिल्म बनाए। उस फिल्म का नाम रखे आग। थोड़ा ज़्यादा मतलब उसमें साहित्य का, उसका पूरा डायलॉग सब पूरा लिटरेचर जैसे लगता था कोई साहित्य पढ़ रहे हैं उस तरह। उसी में एक कहानी दर्शाते हैं। कोई होते हैं ना, जैसे बचपन के किसी रहता है, किसी के बचपन की तरह में जो कोई दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, जो हुए बचपन के इसको कोई नाटक देते हैं, इसकी तरह बनेंगे, हम बनेंगे, इसकी तरह बनेंगे, कुछ मन में ख्वाहिश हो जाते हैं ना। तो उसी में एक नाटक दिखलाया जाता है। उसमें था बिलवा मंगल और चिंतामणि। बिलवा मंगल चिंतामणि, व्यक्ति लड़के का नाम होता है, पुरुष होता है। नाटक जैसे खेलते हैं, कोई नाटक नहीं चलता है तो बच्चे जाते देखने के लिए, नाटक देखने के लिए। और नाटक में किसी को, अब जैसे कहीं पर नाटक राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख चल रहा है, और कोई बच्चे गए उस नाटक को देख लिए राजा हरिश्चंद्र, हम राजा हरिश्चंद्र की तरह बनेंगे। और कोई 5 साल के बच्चे हैं, कोई रानी अति कोई लड़की है, दोनों है ना, बच्चे 5 साल में दूसरे में पढ़ते हैं, दोनों में दोस्ती है। कहते हैं कि हम नाटक खेलेंगे ना तो हम राजा हरिश्चंद्र बनेंगे, तुम तारावती बनना। तारावती नाम ही था ना, वो बनना। और कोई होते हैं तुम ये बनना, कोई नाटक करेगा, कोई बोलेगा कि राम, अपने लोग रामलीला खेलेंगे, हम राम बनेंगे, तुम सीता बनना। ऐसे होता है ना। तो उसी में होती है कि बिलवा मंगल और चिंतामणि, ये नाटक दिखाया जाता है। तो उसी में देखे तो थोड़ा लगा,
तो पहले इससे पहले हमको भी खुद नहीं मालूम था कि सूरदास के बारे में इससे जुड़ी हुई कहानी प्रचलित है, चाहे ये सूरदास हो चाहे कोई और सूरदास जो भी। तो उसके बाद से थोड़ा हम सोचे कि थोड़ा खोजे कहीं से, कई पुस्तक सब में कोई और इंटरनेट सब पर भी पता किए, तो सच में यह रानी थी चिंतामणि और बिल्वा मंगल, ये कहानी जो है प्रचलित थी, पहले से भी प्रचलित थी, अब हमको नहीं मालूम था, सब पर बहुत प्रचलित थी। उसमें था सेम उसी तरह का जैसे तुलसीदास वाला जो है उसमें भी, अब जैसे बिल्वा मंगल होते हैं, अब हर एक कहानी का आधार तो प्रेम कथा ही होते हैं, तो उसमें एक चिंतामणि होती है, बिल्वा मंगल होते हैं। तो बिल्वा मंगल जो है चिंतामणि से मिलने के लिए जो है काफ़ी उसको मानते थे, तो इसको मिलने के लिए जो है जैसे समुद्र होते हैं ना, संक्षिप्त में बतलाते हैं, जैसे बाढ़ आई रहते हैं, अब बाढ़ में जो है उसमें जैसे मुर्दे सब रहते थे तो होते मिलने की इच्छा होती है, तो उससे लगा कि कुछ तैर रहे नाव है कुछ है, अब मुर्दे तैरे थे उस पर बैठ करके जो है चले जाते हैं मिलने के लिए। अब जैसे घर में जो जाएंगे ना तो वहाँ पर कोई जो मतलब देखा कि जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो देखा कुछ लटक रहा है, तो उसको पकड़ करके अंदर चले जाते हैं। तो पता चलता है फिर आगे जाती है चिंतामणि, जाग जाती है, आवश्यक हो जाती है कि कैसे कोई आगे मतलब डर हो जाते हैं, तो बतलाती है कोई नहीं है मैं ही हूँ। तो उसके बाद जो बोलते हैं कि इसका कैसे आ गए, इतनी पानी है, तो बोला कि नहीं नाव था रास्ते में, नाव पर चढ़ करके हम आ गए। बोला यहाँ कैसे आए, तो यहाँ पर तुम्हारे घर के बाहर जो है एक रस्सी लटका हुआ था, रस्सी को पकड़ के आगे बाहर देखा रस्सी निकला, वहाँ पर एक सांप था, जो सांप को पकड़ करके जो है आगे। अब कहानी में जो भी सच्चाई हो है ना उस तरह से होती है, तो वहाँ पर चिंतामणि के द्वारा जो है धिक्कार किया जाता है। और वही बातें वहाँ पर भी ज़्यादा रत्नावली रानवती तुलसीदास के क्रम में भी वहाँ भी होते, तो उसके मतलब काफ़ी भरा बुरा होता है कि यदि इतने लगाव जिससे हमें है, उतना यदि भगवान से तुमको लगाव रहे, ईश्वर से उसका थोड़ा भी लगाव रहे, तो तुम्हारा जीवन कैसे कहाँ से कहाँ चला जाएगा। उसके बाद से वह जो है सोचते हैं कि नहीं अब जो है ईश्वर में लीन रहेंगे। उसके बाद चिंतामणि का जो है विवाह हो जाते हैं, विवाह उसके बाद तो उसके बाद से फिर इसी बिल्वा मंगल को जो कहते हैं कि इसके पास जाते हैं, जिससे विवाह हो जाता है चिंतामणि का, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि एक बार जो है ना चिंतामणि को हमको देखना है। उसी के पति से बोल देते हैं काफ़ी इच्छा है तो उसके पति जो है उसको दया आ जाती है उस पर, तो उसको देखते हैं। देखने के बाद जो है बिल्वा मंगल को ये महसूस होता है कि देखने का कारण ही, जब तक उसको देखते रहते हैं तो हमारा मन जो है किसी दूसरे चीज़ में लगता नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने दोनों आँख को फोड़ लेते हैं, दोनों आँख को नष्ट कर देते हैं। ये आँख रहेगी नहीं जो किसी को देखेंगे नहीं, जो किसी प्रकार के मन में कोई विकार जो है उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसी प्रचलित है, सच में ही ऐसे हुई है या नहीं हुआ है उसको नहीं मत देखना है, ऐसी प्रचलन में है, समझ गया। उसके बाद सूरदास जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लगते चले जाते हैं, और उसके द्वारा श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो है मतलब भक्ति से जुड़े हुई बात जो है वात्सल्य से और प्रेम श्रृंगार, हर एक तरह की जो कविता जो है और हर एक को भक्ति से जोड़ते हुए कोई भी चीज़ होती है भक्ति से। अब जैसे प्रेम श्रृंगार तो समझते ये है, जैसे श्री कृष्ण जी राधा जी का जो वर्णन किया जाएगा, उसके बाद भक्ति से जुड़ी हुई जो कहा जाएगा, समझ रहे कि नहीं, भक्ति से जुड़ी हुई जो बातें कही जाएगी तो उसे अपने आप को जो है भगवान श्री कृष्ण जी का दास बतलाते हुए उसकी भक्ति का आग्रह किया जाएगा। और वात्सल्य की जो मतलब वात्सल्य में जो भक्ति की रचना की जाती है, कविता की रचना की जाती है, उसमें एक श्री कृष्ण के बचपन की छवि का और बचपन का जो जैसे बच्चों को देखते हैं, अब जैसे प्रेम कई प्रकार होते हैं, बच्चों को देखेंगे उसके प्रति प्रेम होते हैं कि नहीं, बच्चे को देखते कितना मन में प्यार दुलार उत्पन्न हो जाता है, वही होता है वात्सल्य। बच्चों को देख करके जो मन में भाव उत्पन्न होती है ना, कितना कोई बच्चे को देखते कितना प्यारा है, तुमको अच्छी तरह से मिला होगा इसका मतलब तो ये बच्चों के प्रति जो लगाव होती है ना, उसी को वात्सल्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वात्सल्य से जुड़े हुए पद जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई है, वो दिया गया है। अब समझोगे, श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं और उनको जगा रहे हैं, और उनको जगाने के क्रम में ही जो पद लिखे हैं भक्ति के पद, वो समझोगे। कह रहे हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं ब्रजराज के कुंवर जागिए, कमल कुसुम, कमल कुसुम मतलब सारे कोमल कुसुम जितने भी फूल सब है, सारे फूल फूल गए हैं, फुला गए मतलब सुबह हो गया है। फूल फुलाने का मतलब क्या हुआ, सुबह हो गई है।
कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद जो होते हैं, जो रात में होता है, एक फूल होता है कुमुदनी, वो रात में फुलाते हैं, सुबह होता है तो मुरझा जाते हैं। मतलब कुमुद जो फूल जो है वो मुरझा गए, कमल फूल खिल गए, मतलब सुबह हो गया। और सुबह होने का एक और निशानी क्या, कि कुमुदनी फूल जो है वो मुरझा गए, वो रात में खिलते सुबह मुरझा जाते हैं। और भिरिंग लता भूले, भिरिंग कहते हैं भौरे को, भौरे जो है लताओं में लत्ती समय फूल समय जो है मर्राने लगे हैं, मतलब सुबह हो गया है। तमचुर खग रोर सुनहु, तमचुर कहा जाता है मुर्गा को, मुर्गा बोलने लगते हैं ना, तो ये जो है आवाज़ करने लगे हैं। और बोलत बन राई, बन के पेड़ पौधे सब जो एकदम लहराने लगे, मतलब बोलने लगे हैं, मतलब सुबह हो गया, सुबह की नई ताजगी उसमें आ गई है। और रामभती गो खड़ीकनी में, और खड़ीकनी कहा जाता है जहाँ पर गाय सब को रखते हैं ना, जिसको खलिहान नहीं बोलते हैं, दरवाजे, तो वहाँ जो है मतलब जहाँ पर गाय सब को रखते हैं वो रंभाने लगे हैं। गाय सब क्या होने लगे हैं, रंभाने लगे। गाय सुबह में नहीं मतलब बोलने लगते हैं, उसको गाय रंभाने लगते हैं। और बस बछड़ा हितधाई, किसके लिए, बछड़ा के लिए। गाय रंभाने लगे इसलिए कि सवेरे हो गया है, जल्दी बछड़ा खोलेंगे, दूध होने का टाइम होता है ना, तो बछड़े गाय जो रंभाने लगते हैं कि अब लोग के लिए नहीं, लोग तो थोड़ा सा दूध बच्चों को पिला देते हैं, बाकी सब अपने रख लेता है, वो मुख्य रूप से बछड़े के लिए करते हैं। और विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु कहा गया है चंद्रमा को, चंद्रमा मलिन हो गए हैं, सुबह हो गए तो चंद्रमा तो मलिन हो जाएंगे। सुबह का वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को जगा रहे हैं, और ये कह करके कि आप कम से कम कृपा कीजिए, कम से कम जाग जाइए, क्योंकि पूरा सवेरा हो गया है। तो क्या हो गया, तो चंद्रमा जो है मलिन हो गए हैं, रवि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निकलने लगा है। और गावत नर नारी, सुबह में जो है गीत सब जो है, प्रातः काल का गीत सब होने लगता है ना, पहले लोग गीत गाने लगते थे सुबह सुबह प्रातः, तो ये जो है लोग नर नारी गाने लगे हैं। और सूर्य श्याम प्रात उठो, सूरदास कह रहे हे श्याम, हे श्री कृष्ण जी, प्रातः काल हो गया, उठिए। और अंबुज करधारी, अंबुज जैसे कमल जो है, कमल रूपी हस्त धारण को जो है, मतलब अंबुज करधारी, हाथ में कमल धारण करने वाले अंबुज करधारी श्री कृष्ण को उपमा दे रहे हैं, हे अंबुज करधारी श्री कृष्ण जी, आप क्या होइए, उठिए। समझ गया, मतलब आपके हाथ जो है कमल के समान है, तो इस तरह से भी उसको उपमा दे रहा है कि आप जो है, मतलब अंबुज करधारी उपमा दिया गया है, आप जो है उठिए। समझ गया ना, ये प्रातः काल का वर्णन करे हुए श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पद जो है वो वात्सल रस, पूरे वात्सल रस की, इसमें तो प्रकृति की कुछ वर्णन के पर खास जोर दिया गया था। अब नीचे वाला जो पद है वो है पूरे वात्सल रस की। अब उसमें कह रहे हैं, हाँ, वात्सल्य प्रेम, मतलब बच्चे के प्रति श्री कृष्ण के बाद बचपन वाले रूप का जो मनोहर वर्णन होता है ना, वही करे। जेवत श्याम नंद की कन्या, अब ध्यान दो, यहाँ पर जो कन्या सब जो आया है ना, कई अर्थ का अर्थ होता है, गोद यहाँ पर दिया गया है। देखो इसमें इस तरह से रहेगा लिखा हुआ ना, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, गोद हो जाता है। समझ गया, और इस तरह से जो लिखा रहेगा उसका अर्थ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बेटी की लड़की, बेटी भी होता है, लड़की भी होता है, जैसे मतलब जनरल लड़की के अर्थ में नहीं होता है, जैसे अब लड़की का बेटी का डॉटर होता है, लड़की का गर्ल होता है, उस अर्थ में नहीं, पुत्री के अर्थ में जो लड़की होती है उसका हो जाए कन्या। समझ गया, समझा। और बाकी जो मन में आ जाता है सबसे पहले मैथिली का होता है, समझा, ये मैथिली का होता है, समझा ना। तो इसका अर्थ जो है ना, ये अर्थ जो है, ये अर्थ तुम लोग को हिंदी में कहीं नहीं अर्थ सुनने को मिलेगा, जहाँ ये अर्थ नहीं तो गोद समझोगे, और ये रहेगा तो बेटी समझोगे। वो वाला जो दिखाई दे, वो मैथिली में प्रयोग होता है ना, जो बोलचाल में पत्नी के पर्यायवाची के रूप में जो मैथिली का होता है ना, वो अर्थ होता है मैथिली में। चलो अब कह रहे हैं कि जेवत श्याम, जेवत मतलब खा रहे हैं, श्री कृष्ण जी खा रहे, जेवत मतलब खाना, श्याम जो है श्री कृष्ण जो है खा रहे, कहाँ पर, नंद की कन्या, मतलब नंद की गोद में। नंद कौन थे, नंद के पापा नहीं थे, नंद के पिताजी थे, नंद श्री कृष्ण जी के पिताजी थे।
तो श्री कृष्ण जी जो है नंद जी के गोद में, नंद जी के गोद में श्री कृष्ण जी खा रहे हैं। पिताजी दोनों बोलते हैं, मेरे पापा को बापू बोलते हैं। तो श्री कृष्ण जी जो है कहाँ खा रहे हैं? नंद जी के गोद में खा रहे हैं। और कछु खाते कछु धरने गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं। बच्चे ऐसे ही खाते हैं ना, बच्चे सही से तो नहीं खा लेंगे पूरा, कुछ खाएंगे कुछ धरती पर गिराएंगे। सीधे ऐसे उठाएंगे तो आधा उंगली से नीचे गिरेंगे और ऐसे लेंगे। और छवि निरखत नंद, तो लोग सब उसको डांटते हैं। नंद जी, नंद की रानी सब जो है, मतलब उसकी माता सब, वो सब डांटते श्री कृष्ण जी को, सही से खाता है कि नहीं खाता है। नहीं का नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खाते हैं, कुछ गिराता है कुछ खाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या खा रहे हैं? बड़ी बड़ा बेसन, बहुभातिन व्यंजन विविध अंगनिया, मतलब आंगन में बहुत बड़ी है, बेसन का और बड़ा बना हुआ है, ये बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। और डारत खात लेत अपने कर, मतलब अपने कर से लेकर खाते हैं। उसको बोलते हैं नंद जी लाओ हम खिला देते हैं, तो नहीं खुद से खाएंगे। और रुचि मानत दधी दोनिया, और उसके बाद दोनी होता है दही, दही सब रखने वाला जो होता है ना, जिसमें रखते हैं मिट्टी का, उसमें दही सब भी है। और मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मतलब सबको मिला करके दही मिश्री सब कुछ उसमें मिला करके। अब बच्चे जो खाते रहेंगे ना, जितना कुछ सब उसमें साउंड पहन देगा। और मुख नावत धनिया, और मुख जो है धनिया, मतलब इस तरह से अगर मुख बनाते हैं खाने का, मतलब उसका छवि जो है काफी बढ़िया देखने में लगता है। और आपुन खात नंद सुख नावत, मतलब अपने भी खाते हैं, नंद मुख नावत, मतलब नंद जी के मुख में भी देते हैं। कभी बोलते हैं ना बच्चे आप भी खाइए, पिताजी को नहीं बोलते, ऊपरी खिलाते कभी उसको देते हैं। और सो छवि कहत न बनिया, और उस समय कितनी अच्छी छवि बनती है, उस समय कितना अच्छा दृश्य देखने में लगता है। श्री कृष्ण जो है उसी वात्सल्यता में, श्री कृष्ण उसी छवि में जो है विह्वल हो जाते हैं। काफ़ी अधिक इतना अच्छी छवि बनती है कि देखते नहीं बनता है। और जो रस नंद जसोधा विलखत, और उस समय श्री कृष्ण जी को देखने में जितना आनंद नंद जी को और जसोदा जी को मिलती है, सो नहीं तीनों भुवन, या उतना जो तीनों भुवन का राज मिल जाए, जब तीनों भुवन का सुख मिल जाए, तब भी उतना अधिक सुख नहीं मिल सकता है। उतना अधिक सुख मिलता है कौन चीज में? श्री कृष्ण जी को इस तरह से खाते हुए देखने में। और भोजन करी नंद आचमन लिन है, नंद जी जो है खुद भी भोजन करते हैं, आचमन लेते, आचमन करना समझे, कुल्ला करना करते हैं। अब लास्ट में देखो ये सूरदास जी जो कह रहे हैं, नंद जी भोजन करते हैं आचमन करते हैं, और सूरदास क्या करते हैं? सूरदास कह रहे हैं कि मांगत सूर जूठनिया, और उस जूठन जो है जूठा, वो सूरदास मांग रहे हैं। कम से कम श्री कृष्ण जी का जो जूठा मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या लेना चाहते हैं सूरदास? किस चीज का जूठा? खाना खाया जूठा एक प्रतीक है, समझा ना? यहाँ पर जो वर्णन कर एक प्रतीक है। श्री कृष्ण जी की भक्ति का जो जूठा है ना, भक्ति जो है ना, श्री कृष्ण जी की भक्ति चाहते हैं सूरदास। श्री कृष्ण जी की जो भक्ति है, वो भक्ति सूरदास चाहते हैं। श्री कृष्ण जी की जो कृपा चाहते हैं, थोड़ी सी कृपा, श्री कृष्ण जी की थोड़ी सी कृपा दृष्टि मिल जाए, थोड़ी सी जो है एक जो सुख जो है नंद जी को तो पूरा मिलते ही है, और जो भक्ति जो सुख जो कृपा नंद जी को मिला है कि उसके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जी उसके थे, उसका कुछ अंश, जो कुछ बचा खुचा जूठा है, जो भक्ति का जो थोड़ा सा भी अंश है, वो सूरदास जो है इच्छा व्यक्त करते हैं उसको थोड़ा सा मिल जाए। यानी कि सूरदास जो है श्री कृष्ण की भक्ति के जो है, जो भक्ति अपार है, उसका एक अंश भी मिल जाए, उसी के भूखे है। समझ में आ गई?